सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामीनाथ प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की जय। सर्व संतों महात्माओं की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। आयुलाल सबई जो श्री कृष्ण गोविंद हरे सद्गुरु महाराज जी की असीम कृपा। पहले तो अनुभव करो। कल एक सत्संग सुन रहा था किसी महात्मा जी का, जीवन का अनुभव बता रहे थे कि जीवन का अनुभव क्या होता है, कि आपने भी अपना जीवन जिया है, चाहे गृहस्थ में, चाहे संन्यास में, चाहे ब्रह्मचर्य में। तो हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या देखा, कितने दुख सहे, कितने कष्ट सहे, कितनी तकलीफें सही,
और अब मेरा जीवन कैसा है? प्रेम से बोलो श्री राम। अब मेरा जीवन कैसा है? एक बार की बात है, हमारे शहंशाह साईं को किसी माता जी ने भोजन पे बुलाया। तो हमारे शहंशाह साईं तीनों का नियम था कि भाई जब तक कोई लेने नहीं आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं। हमारे बड़ौदा वाले शहंशाह साईं का तो पक्का नियम था, लेने आएगा और माता ने मर्द लेने आएगा। अब वो माता जी स्वामी सर्वानंद महाराजन की शिष्या थी, जयपुर से थी और शादी उनकी बड़ौदा में हुई थी। तो अब भोजन तो माता जी ने बोल दिया। रात को बैठी अपने बेटे से कहा, बेटा कल महाराज जी का भोजन है। बोला मुझे तो बाहर जाना है, मेरे को तो काम है। पोतरे को बोला, बोले मुझे भी जरूरी काम से बाहर जाना है। अब दोनों सास और बहू घर में, मना ससुर भी है, वो संतों को मानता नहीं है, कभी गया नहीं है। अब भोजन पक रहा है और सब तैयारियां हो रही हैं, वो भी देख रहा है ये कुछ आज कुछ विशेष है, विशेष। तो वो देख रहा है, फ्रूट भी आ रहा है, भोजन भी बन रहा है, अलग अलग तरीके का भोजन बन रहा है। वे कभी इतनी होती नहीं खिटपिट भोजन बनाने में, आज बहुत है। अब उसके कानों में भनक पड़ गई कि वे संत जी भोजन के लिए आ रहे हैं। अब भोजन बन गया, 10:30 हो गए। अब माता जी बड़ी उम्र की थी, 82 ईयर्स की थी। अब माता जी घड़ी देख रही हैं कि अब कैसे, कौन जाएगा लेने, कौन जाएगा लेने भोजन के लिए, कौन जाएगा लेने। अब चुप करके बैठी है, वो अपने पति को नहीं बोल रही। उसको पता है कि मैं बोलूंगी और इसने भड़कना शुरू हो जाना है। तो अपने आप वो भाई जो था वो आया, अपनी घरवाली के पास बैठा कि आज भोजन इतना क्यों बनाया है, कोई आने वाला है। पता था उसको कि आज संत जी का भोजन है। बोले कोई आज आने वाला है। वो चुप हो गई, क्या बोले, हिम्मत की, साईं को याद किया, सतगुरु महाराज जी को याद किया। महाराज अब मेरी इज्जत, ऐसा कठिन समय भी आता है, ऐसा कठिन समय भी आता है, अगर उस वक्त आप घबरा जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। द्रौपदा देखो, महाभारत का युद्ध का जब युधिष्ठिर ने द्रौपदा को जुए में हार दिया, दुशासन और उसके भाई उनको खींच के ले जाने के लिए आए, तब द्रौपदा ने किसको याद किया था? बातें तो बहुत सारी हुई, तब किसको याद किया था? लाज रखी कि नहीं रखी? तो ऐसा जीवन में कठिन समय आता है, आता है। ऐसा मत समझो कि जीवन में कठिन समय नहीं आता है, पर उस वक्त आप क्या करते हो, आपका उस वक्त आपका अनुभव क्या कहता है। क्योंकि ये कलयुग है। क्या है? कलयुग में ऐसा समय आना संभव है, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, चाहे किसी भी आप उसमें हो। आपके लिए तो मुसीबतें आएंगी, पहाड़ आएंगे, पहाड़ तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा। आप उस वक्त क्या करते हो? अपने जीवन में घबराते हो, रोते हो, चिल्लाते हो,
या रो के वहीं बैठ चुप हो जाते हो, क्या करते हो? अब वो माता जी साईं को, सतगुरु महाराज को याद कर रही है, सतगुरु महाराज मेरी इज्जत बताना। संत जी को मैं भोजन तो बोल के आई हूँ, पहली बार नहीं बोला था, पहले भी कितनी बार बोला था। उनके बेटे लेने आते थे, उनके मिस्टर माना उसके पति माता के मिलते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बोले अब घर में कोई है नहीं, एक यही है, अगर संत जी को बुलाने नहीं गए तो वो भी इज्जत जाएगी, अब क्या करूं? तो वो उसका मिस्टर, उसका पति आकर के चुप करके उसके पास में आकर के बैठ गया कि किसका भोजन है। अब उसने देखा इसका भाई स्वभाव आज ठंडा है, कभी कभी कोई दिन ऐसा दिन आ जाता है भड़क जाते हैं, और कोई कोई दिन ऐसा होता है शांत वातावरण होता है। तो उसने देखा भाई खुद पूछ रहा है, बोले आज ना साईं का भोजन है, मैं नाम लिया शंकर साईं का, उनका भोजन है। तो बोले कौन जा रहा है लेने? और माता करते नीचे, उनको पता है बेटा है नहीं, पोतरा है नहीं, बाकी बच्चा। उसने क्वेश्चन किया कौन जा रहा है लेने? माता जी की गर्दन नीचे, बोले चिंता मत कर, मैं लेने जा रहा हूं, लेके आता हूं। मतलब अपने आप वो हृदय पसीजता है, हृदय दिल नरम हो जाता है। आपकी जब वो कंडीशन ऐसी आती है, आप अपने सतगुरु को याद करते हो, जो भी आपका इष्ट है उसको याद करते हो, तो आपकी कंडीशन सुधर जाती है। आप अपने जीवन में अनुभव करके देखो कि आपके जीवन में ऐसा कोई समय आया है कि नहीं। क्या आप उस स्थिति से गुजरे हो? आप उस परिस्थिति से गुजरे हो? क्या ऐसा आपके पास समय आया है? आप अपना अनुभव अपने आप से पूछो कि उस वक्त आपके जीवन में क्या हुआ था। अब अपने आप से पूछो, अपने मन से पूछो, उस वक्त आपकी स्थिति कैसी थी। अब कितने लोग हैं ना, लोगों से पूछते हैं कि जब हम पाकिस्तान से आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, और हम दर दर भटक रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। जो हमारे पास था हमने बेच करके खाया, अब कुछ था ही नहीं। तो हमने क्या किया, नया नया धंधा शुरू किया, पकोड़े बनाने शुरू किए, पापड़ बेलने शुरू किए, वड़ियाँ बेचना शुरू किया। जो उनको आता था उस वक्त उन्होंने अपनी परिस्थिति को टालने के लिए उस वक्त वो काम किया। काम कम नहीं होता है, मेहनत करके खाना कम नहीं होता है, मेहनत करके खाओ तो उल्टा उसकी खुशी कुछ ज्यादा होती है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आज के आप समझो कोई 50,000 भी कमाता है और उस वक्त के कोई 500 भी कमाता था, तो बरकत किसमें थी? थी कि नहीं थी? ताकत किसमें थी? आज की ताकत है। अभी 50,000 आता नहीं है और बिल वाले खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन पूछो भाई क्या बचा? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचा, क्योंकि खर्च ही उतने। बच्चों की पढ़ाइयाँ, हमारे खर्च, हमारे खुद के खाने के खर्च, होटल में जाने के खर्च, रिश्तेदारी निभाने के खर्च। तो आज क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। तो जीवन में यही तो सीख लेनी है कि अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो, अपने जीवन को संभालने की कोशिश करो। आप अपना ठेका लो, दूसरे के ठेके लेने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ठेकेदार बनो, आप अपने आप को समझाने की कोशिश करो, दूसरे के मास्टर मत बनो। जो अपने आप को समझाता है,
जिसने अपने आप को ही समझा दिया ना, समझो उसने सबसे बड़ी बात कर ली, उसने बहुत काम कर लिया। कोई जरूरत नहीं दूसरे को समझाने के लिए। वक्त आएगा, हमारे शहंशाह साईं, उनसे तो बहुत सारी ऐसी बातें होती थी, कहते थे वक्त आता है ना, वक्त अपने आप सबको समझा देता है। समझाता है कि नहीं समझाता है? कोई कितना भी टेढ़ा हो, कोई कितना भी दरिंदगी जिसके अंदर हो, पर एक समय आता है वो अपने आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि भाई अब मेरे जितने भी गुनाह हैं मेरे को माफ कर दो। मतलब उसके जीवन में कभी न कभी बदलाव आता है। मैं कहता हूँ लास्ट में आने से अच्छा पहले आ जाए। अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी है। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज एक कथा सुनाते थे कि एक राजा बहुत बहुत अच्छा धर्मात्मा राजा था, बहुत धर्मात्मा था। रात को नकाब पहन करके, मन चेहरा बदल करके शहर घूमता था। रात को देखता था कोई भाई रो तो नहीं रहा, कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, तो हर किसी की पालना अपने बच्चों की तरह करता था। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो सुबह आकर के पुनः उनकी देखभाल करता था, पर एक उसकी आदत थी। क्या आदत थी? वो रोता था। क्या करता था? 1 घंटा रोता था। अब सारे जितनी प्रजा उसकी थी, उसके शासन काल में खुश थी, हर प्रकार से सुखी थी, पर राजा को रोते देखते हुए उनको अंदर में दुख लगता था कि रोता क्यों है। अब 8-10 लोग मिलकर के वजीर से पूछा, वजीर जी ये राजा क्यों रोता है? इसको कैसा कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई रोग है, क्यों रोता है? वजीर बोलता है भाई वो तो उसका नियम है और उसने कह रखा है कि मेरे से कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछोगे तो दंड मिलेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। अब एक दिन वही पंच बोले दंड मिले तो मिले, पर आज हम राजा से पूछेंगे। आए राजा जी के पास, राज दरबार में खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो राजा ने पूछा कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट? बोले महाराज हमको कोई दुख नहीं है। तो बोले फिर क्यों आए हो? बोले हम आपके दुख से दुखी हैं। क्या बोले? आप 1 घंटा रोते हो, इस दुख की वजह से हम दुखी हैं। आप क्यों रोते हो? बोले ये मुझे पता नहीं है। तो बोले किसको पता है? बोले मेरे गुरुजी को पता है। तो बोले चलो गुरुजी से मिलते हैं। कहाँ रहते हैं? उनका एड्रेस बताया। गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी से कहा कि महाराज हमें आपके राजा से, ये राजा जो है बहुत अच्छा है, हम हर प्रकार से सुखी हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, हम एक दुख में दुखी हैं। बोले क्या? बोले राजा 1 घंटा हर रोज रोता है। क्या करता है? आपको रोना आता है? रोना आता है? बताओ किसको आता हो? फील होता हो कि हाय मेरे को भगवान कब मिलेंगे, मेरे को साईं कब मिलेंगे। स्वार्थ के लिए रोना अलग है, भगवान के लिए रोना अलग है। स्वार्थ के रोने का तरीका अलग है और भगवान के रोने के आंसू, जैसे ना हम स्वार्थ में रोते हैं
तो आंसू कहां से निकलते हैं बताएं? साइड से निकलते हैं। भगवान के लिए रोते हैं तो इस साइड से निकलते हैं। संसार के लिए रोते हो तो आंसू गर्म होते हैं, भगवान के लिए रोते हो तो आंसू ठंडे होते हैं। अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, अंदर फैक्ट्री लगी हुई है। और माताओं को जल्दी रोना आता है और हमारे मर्दों को रोना आता ही नहीं। और हार्ट अटैक सबसे ज्यादा किसको आते हैं? क्योंकि वो अपने रोने को हजम कर जाते हैं, रोते नहीं। रोना मतलब रोना आंखों के लिए भी अच्छा है, भगवान के लिए रोना। अब गुरु जी से पूछा, भाई हम ये दुख है, हमारा ये दुख दूर करो। गुरु जी ने कहा कि राजा इसलिए रोता है कि कहीं मेरे अंदर में अभिमान न आ जाए। क्या ना आ जाए? किस चीज का? कि मैं एक अच्छा राजा हूं, मैं अपनी प्रजा की देखभाल करता हूं, मैं हर प्रकार से हर किसी की सहायता करता हूं। ये मैं वर्ड आ जाता है ना जहां, तो मैं वो नीचे ही गिराता है। मैं शब्द जहां आता है ना, वो ऊपर नहीं उठने देता, क्या करता है? नीचे गिराता है। कि मेरे द्वारा आप दान देते हो, अपने पैसे से करते हो। आप दान देते हो, किससे करते हो? अपने पैसे से करते हो। बताओ भाई, आपके हाथ में है क्या? ये बताओ भाई, आपके हाथ में है क्या? है कुछ आपके हाथ में? बताओ, किसके हाथ में हो? बताओ। देने वाला, दिलाने वाला, लेने वाला और सब कुछ करने वाला वही परमात्मा है। प्रेम से बोलो श्री राम। मेरे द्वारा ये शब्द है ना, ये अच्छा है कि भगवान ने मेरे द्वारा, मतलब मैं नहीं, मैं शब्द तो नीचे गिराएगा, मेरे द्वारा। भाई साईं ने दिया, इधर से गया, इधर गया। अब मेरे द्वारा शब्द जो है ना, अच्छा मैं नहीं, मैं में अभिमान है, ईगो है और नीचे गिराएगा। मैं कौन होता हूं भाई? मैंने क्या दिया, क्या लिया, मैं क्या ले जाऊंगा, मैं कहां से लाया था? मैं कहीं से लाया था क्या? नहीं, मुझे यही मिला। माता के गर्भ से बाहर निकले तो कपड़े भी मेरे को संसार से मिले। यहां बाहर मिले ना, अंदर पहन के आए थे कपड़े। जब जाएंगे तो ये सारे कपड़े भी उतर जाएंगे, एक कफन ही रह जाएगा। वो भी अगर लोगों की इच्छा रहे तो वो भी निकालनी, पर एक संसार का नियम है कि एक पतला सा कफन, मोटा होता है, पतला होता है, वो एक कफन रह जाता है। और तन पे क्या रहता है? कुछ रहता है? यहीं की चीज यहीं रह जाती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान यहां मिले थे और यहीं रह जाएंगे। कोई साथ न आया था, न कोई साथ जाएगा, ना कुछ ले आए थे, ना कुछ आपको भेजा था काम करने के लिए। पता नहीं आपने काम किया नहीं किया। जिस काम के लिए हमें भेजा गया, सबको एक ड्यूटी दे के भेजा है। एक अधिकारी किसी गांव में भेजते हैं, अगर वो अपना काम पूरा नहीं करता तो उसकी प्रमोशन होती है? नहीं होती। और उसको गर्दन झुका के नीचे रहना पड़ता है कि मैंने अपने काम से लापरवाही की है। तो उसकी गुरुजी इसलिए कहते, भाई इसको रोने के लिए इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर में कहीं अभिमान न आ जाए, इसलिए रोना अच्छा है। भगवान के पास बैठना, सतगुरु के पास बैठना अच्छा है कि कहीं हमारे अंदर वो अभिमान की कोई एक जरी न आ जाए, कहीं गिरना न पड़ जाए। इसलिए गिरने से बचने के लिए रोना
रोना अच्छा है। तो जीवन में एक बात याद रख लो, हमारे सदगुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में ऐसी बहुत सारी दृष्टांत के द्वारा, सत्संग के द्वारा जीवन में गुरु महाराज जी कहते थे कुछ बनो, कुछ बन के दिखाओ, कुछ अपने आप को, अपने अंदर में पावर, एनर्जी पावर, उसको इकट्ठा करके दिखाओ। आप जो शरीर देख रहे हो ये शरीर नहीं हो, जो आप बोल रहे हो कौन सी अंदर मशीन रखी है, आप क्या हो। पहले भी आपने कहीं जन्म लिया, अभी भी आप कहीं जन्म लेकर के आए, पहले भी कहीं आपकी माता थी, अब भी आपकी माता है। आप जब मरोगे, अगर भजन करके मरोगे, भक्ति करके मरोगे, तो आवागमन के चक्कर से छूट जाओगे। अगर नहीं करोगे तो फिर किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा, मतलब ये गर्भ का द्वंद्व आपको सहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, बड़े से बड़ा दुख कौन सा है? बड़े से बड़ा दुख कौन सा है? जन्म मरण का चक्कर। बड़े से बड़ा दुख ये है, आप बार बार जमते हो, बार बार मरते हो, बार बार जमते हो, बार बार मरते हो। सबसे बड़ा दुख यही है, जीवन में दुख है ये बहुत बड़ा। आज संत महापुरुष अपने जीवन में क्यों प्रयास करते हैं? साईं सर्वानंद महाराज बोलते थे, भाई इस आवागमन के चक्कर को तोड़ना है, कोशिश करनी है, तोड़ना है, फिर नहीं आना है। जीवन में समझने के लिए हमें कितनी सारी बातें, कितनी सारी सत्संग के द्वारा, कितने भजनों के द्वारा सीख दी गई है कि अपने जीवन में कुछ करके जाओ, करके जाओ, कुछ करो, कुछ बनो, कुछ ऐसा करो कि कोई एक मिसाल बन जाए। आप जाओ तो दुनिया रोए कि भाई एक हमारे में से भला व्यक्ति, अच्छा बंदा हमारे बीच में से चला गया। और सिंधी में तो बहुत सारे भजन हैं। तो जीवन में ऐसा काम करके जाओ, ये 2 दिन का जीवन मिला है, कुछ करके जाओ, क्योंकि फिर आपको न कोई पहचानेगा, न कोई आपको पूछेगा। एक बात मैं पूछूं आपसे, फरीदाबाद में इतने व्यक्ति हुए, चाहे इस गली में सोच देख लो, इस गली में कितने को याद करते हो आप? चाहे गोपी कॉलोनी, राजा पार्क या गंज या जो भी एरिया देख लो, कितनों को याद करते हो आप? बताओ, कितने उंगलियों में याद करने जैसे होंगे जिन्होंने भले काम किए होंगे। बाकी तो जैसे आए वैसे चले गए, जैसे आए चले गए। ना उनका कोई नाम लेने वाला, ना कोई उनको पानी देने वाला, ना कोई उनके लिए कोई जोत जलाने वाला घर में है। कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए कहते हैं अपने जीवन में ऐसा कुछ काम करके जाओ कि एक दिया आपके नाम पे जलाने वाला भी कोई पैदा हो जाए कि भाई इसने अच्छा काम किया है, तो इसके नाम के लिए मैं कोई दिया जलाऊं, जल दूं, भोजन अर्पण करूं, सब कुछ आपके लिए करें, जीवन में समझो। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्यारे प्यारे ये दुनिया सारी मुसाफिर खाना जान। प्यारे प्यारे
दुनिया मुसाफिर खाना है। ट्रेन पे जाते हैं, एक एक स्टेशन आता है, उतरने वाले उतर जाते हैं, चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं। कोई किसी के लिए पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है? जिसका जहाँ ठिकाना है वही जाएगा। सामान भी अपना तैयार रखता है कि मेरे को यहाँ जाना है। मेरे तो दिमाग में ऐसी बातें हैं, आधा घंटा पहले सामान तैयार करके रखता हूँ, भाई अभी हमारा स्टेशन आने वाला है, उतरने वाले हैं, तो हमने अपना सामान तैयार रखा है, अभी तैयार रखा है। पता नहीं कब हमें जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ हमारा ठिकाना है। एक भजन है ना, इस जग में प्राणी रे, बोलो बोलो,